अल्लाह पर ईमान, उसके रसूलों पर ईमान, रसूलों के जानशीनों पर ईमान, अल्लाह की नाजिल करदा किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, ये लाना, ठीक है। और उसके बाद नेक अमल, ये उसका समर है, फल है, ये जरूरी है। अच्छा, ये तो दो हो गए। तीसरा है व तवासो बिल हक, और जिसको तूने हक समझा है उसकी सिर्फ अपनी हद तक नहीं, दूसरों को वसीयत भी करनी है, तब तुम खसारे से बचोगे। सबसे मुश्किल काम यही, दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम यही है, हक कहना। खुद हक करना भी आसान है, दूसरों को हक कहना, ये आपका दर्स कुरान भी इसी सूरत और इसी बात की एक कड़ी है कि खुद हक पर चलो और दूसरों को भी दावत दो। जब तक हुजूर खामोश रहे कोई मुखालिफ नहीं, जब हक की अल-ऐलान दावत शुरू की, अपने पराये मुखालिफ हो, ठीक है ना। तो ये सबसे मुश्किल काम यही है, वह तवासो बिल हक, हक की वसीयत करना, नसीहत नहीं करनी, वसीयत करना, मरते दम तक ये करता रहना है। और ये मुजारे का सीगा है, इसमें इस्तमरार है, कहीं ठहराव नहीं है, तवक्कुफ नहीं है, ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, कहते रहो कहते रहो कहते रहो, आखिर तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए और तुम्हारी वसीयत मुकम्मल। और यही एक कम 1,24,000 अंबिया ने किया, एक और उनके साथ जितने जागरूक थे, उनके वसी थे, उन्होंने ऐसा ही किया। और उसके बाद जितने उनके सही असहाब और जानने वाले थे, उनके दोस्त अहबाब थे, उनके जान निसार थे, उन्होंने ऐसा किया। सूली पर लटक गए, उनकी आंखों में नेज़े मारे गए, है जी, वो तड़प गए, बिलाल के सीने पर पत्थर रख देते थे। यानी कितनी मिसालें हैं जो हक कहने वालों ने बर्दाश्त की हैं, वो सीखते। वह तवासो बिल हक, मजदूरों ने बर्दाश्त किए। करबला को आप देखते हैं, काफी है नहीं, फरमाया ये तो 3 चीजें हुई हैं। अब हक जब आप बयान करेंगे, वह तवासो बिस सब्र, तो वहां आपको मुश्किलात आएंगी, काफी परिंदे होंगे जो मंजिल पर नहीं जाएंगे, छोड़ देंगे अपने काम को, भाई हम नहीं चल सकते, ये मुश्किल काम है, अपने पराये दुश्मन हो गए, बस छोड़ दो। फरमाया नहीं, वह तवासो बिस सब्र, मैं वसीयत करता हूँ, तुम भी दूसरों को वसीयत करना कि हक के जब कहेंगे तो रद्द अमल होगा, उसमें आपने सब्र करना। सब्र, ये जो बादल आपको नजर आता है घटा की सूरत में, 6-6 दिन जब लस्सी झड़ी आते हैं, रुक जाता है, इसको भी सबूरा कहते हैं। ये पहाड़ जो अपनी जगह खड़ा है, उसको भी सबीरा कहते हैं। कश्ती के साथ एक पत्थर बांधा जाता है ताकि कश्ती जो है ना सही सिमत पर रहे, जमाए रखे उसको भी सबीरा कहते हैं। और ये सब्र का मानी है जम जाना, डट जाना, बर्दाश्त करना। ये नहीं, हाँ अलबत्ता बाज़ औक़ात ये है कि इंसान कहीं कहीं अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, ठंडे सांस भरता है, रोता है, वो सब्र के मुनाफी नहीं है। हाँ, अपना मकसद कोई छोड़ दे, वो सब्र के मुनाफी। जैसे इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते भी थे, लाशें भी उठाते थे, तो क्या रोना उनका माज़अल्लाह कोई सब्र के मुनाफी था? नहीं, वो इजहार मोहब्बत था। सब्र के मुनाफी में सब्र, मुसीबत में सब्र, इसके 3 कड़ियां। इताअत में सब्र, ये अप्रैल में आपको पता चल रहा है, रोजा आ रहा है, इताअत खुदा में
आपने रोजा रखा हुआ है, अलग बैठे, कमरा अलग है, एसी में आप सोए हुए हैं, साथ ही फ्रिज खड़ा है, रोजा रखा हुआ है, होंठों पर खुश्की है, ठीक है, पानी ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं जाता, कदम नहीं उठता, हाथ नहीं उठते, क्यों? इताअत खुदा में सब्र किया। इताअत खुदा में सब्र है, कोई नहीं देख रहा, अकेला है, ठीक है, ये है इताअत में सब्र का। मासियत में सब्र क्या है? जनाब यूसुफ है, 7 दरवाजे महल के बंद है, अकेली एक औरत है, सजी हुई सामने आई है, दावत दे रही है तलाक, मैंने तो तेरे लिए अपने आप को सजाया है, कोई यूसुफ को रोकने वाला नहीं है, फरमाया नहीं, मेरा रब देख रहा है, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। ये क्या है? मासियत में सब्र कर, मासियत में सब्र कर। तीसरा है मुसीबत में सब्र। वो तो आप जानते हैं कि उस तरफ जाने से पहले मैं आपको एक तफसीर बता दूं। सूरतुल असर, इन्ना, ये 6 हरूफ हैं, 1682 दफा आए हैं कुरान में। इंसान का लफ्ज जो है 70 दफा आया है, उनास भी आया है इसके, यानी इंसान, उनास, उनासी, ये 70 दफा आया है। फी हर्फ है 1687 दफा आया है। खुसर का लफ्ज 65 दफा है, खसारा। आमनु का लफ्ज 257 मरतबा कुरान ने इस्तेमाल किया। आमलू 73 मरतबा है, सालिहात 60 दफा है। हक का लफ्ज 222 दफा कुरान में इस्तेमाल किया, और हक्कन 17 दफा, हक्कहू 3 दफा, हक को 10 दफा, टोटल 252 मरतबा। सब्र का लफ्ज टोटल 100 दफा इस्तेमाल हुआ। 100 आयात में अल्लाह ने कहा है सब्र करो, सब्र करो। रोजे को भी सब्र कहा है कुरान, क्योंकि उसमें भी बर्दाश्त होती है, इसमें भी बर्दाश्त होती है। तो अगली बात है मुसीबत में सब्र। वो आप करबला रोज सुनते हैं, और एक शेर भी मेरे सामने है, इसी रजब में जो है ना, उस साबिरा, शाकिरा और उस तकरीबन क्या क्या अलकाब है बीबी के। मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को, मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को, इस तरह से ज़ैनब ने उजाड़ा यजीद को। तवज्जो फरमाए, पूरा कता है। मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को, इस तरह से ज़ैनब ने उजाड़ा यजीद को। खातून जंग नहीं कर सकती थी इसलिए, खातून जंग नहीं कर सकती थी इसलिए, खुतबों की जुल्फकार से मारा यजीद। जनाब ज़ैनब की वफात हुई है, शहादत हुई है इसी महीने। तो मुसीबत का एक लफ्ज, वाकई शरीकतुल हुसैन, हुसैन दे मकसद और कम दे विच इंतहाई साथ देने वाली मस्तूर ये जनाब ज़ैनब, बाप की जीनत कि जेड़ी जंग तो नहीं कर सकती, लेकिन खुतबे नाल उसने यजीद को खत्म किया। और कई दू सफर सौखे हैं, एक कूफे गई, मुहिब हुसैन शाह फरमांदे होंगे, वो बाबे दी भिरावां दे साए जितनिया चीज़ां औरत को जरूरत हुई हैं सारिया मौजूद है। भिरा नाल महमल दी जरूरत, सफर महमल क्या होंगे? उठ होंगे, उठ दे उते कछावा, कटावे दे विच बहुत अच्छे नरम चीज़ां रखी हुई, खसो खाशा बिस्तर वगैरह। उत्तों ही तो पर्दा लाया हुआ ना, ताकि सर्दी गर्मी तो सारे बच्चे महफूज रहो।
कहीं गैर दी निगाह ही इहदे न पो वो भी मौजूद है। पानी की सहूलत भी मौजूद है। हथ भी मस्तूरा साजा बीबियां दे खुले हुए आजाद जिथा आदे हैं फिरा महमल बनाने हैं नमाज अदा करें बच्चों को दूध देने ये बड़ा सोहना सफर है अली दी धी दा जेड़ा मौला ने कूफा मंगवाया भी मेरे धियां को देना और आज भी वो रिवायात मशहूर हैं कि उस क़याम दे दौरान बीबी ने मस्तूरा को कुरान पढ़ाया तफसीर सिखाई ओ सफर दे जेड़े कूफा उठ पहुंचे ने मौला अली बहरा ने खुद महार पकड़ी ते खुद दसेंदे गए ये चौके कूफा ये बहुत बड़ा मसायब है। मेरी धी थोड़ा जिहा में पर्दा हटा ना ये कूफा दा सदर मकाम ये यहूदियां दा महल नहीं ये नसरानियां दा महल नहीं। बाबा मैं तुम्हारी धी हाँ ते बाजारां दे हालात ता पुत्रा को दसी न फरमाया आज तू धी बन के आंदी पई कोई एक वक्त आसी ते को पुत्र बन के आना पोसी ई वास्ते ते को हालात दसेंदा ना तू वाकिफ होवे आज तक बीबी आई है ना इनू भिरा है लेकिन जदा वत कूफे आसी भिरा ना हो सन हर पासू सांगा नजर आसन ते सांगा ते भिरा सर नजर आसन भिरा ना हो सन आज तो बाबे दे हाथ च महार है उन वेले महार हरी ज़ैनुल आबिदीन दे हाथ च होसी जिंदी कमर झुकी होसी वजनी तौक गाली छोसी हथे हाथ करियां जी वो वक्त आसी बाबा मेरे तो 18 भिरा है मौला फरमाया भिरावां ते मान नहीं करीदा ये आरजी मान होंगे भिरावां दे जेड़े मुक वैंदन एक वक्त आसी तेरे भिरा भी ना रासे बाबा मेरा अब्बास जिहा भिरा है फरमाया नहीं तेरा कोई भिरा ना रासे तू कल्ली कूफे आसे भरजाइयां ते बेनी तेरे नाल हो सन ते कोई इस कूफे पत्थर लग सन ये जरा मुश्किल आसान सफर आ भी लेकिन वत जरा कूफे भी आई है अल्लाह अकबर तारीख दस है कि उस वेले छत्ता ते चढ़े हुए हैं औरत और उलमा पढ़ते हैं कि बीबी शर्म तो सारी दीवार तो करया अम्मा फिजा हुन मंग दुआ मैं मर वना ये सामने मेरी पेकी हवेली आ गई जिथा मैं कुरान पढ़ाई रही हूं ये सामने जेड़ा छत्ता ते बैठे मेरा कनीजा मेरे घर दे बर्तन धोया और मंग दुआ मैं मर वना एक जाते तो सजा दी दुआ मंगी मैंने अल्लाह मेरी जिंदगी मुका करीम अल्लाह इस्लाम है कबूल फरमा इथू दे टुर गए मोमिनीन मोमिनात करीम अल्लाह दर्जात बुलंद फरमा रोज़ कर्ज़े अदा फरमा करीम अल्लाह जो बीमार हैं सदका बीमार करबला की बीमारी दा शिफा नसीब फरमा करीम अल्लाह जेड़े नौजवान इम्तिहान दे रहे हैं मजलूम दे इम्तिहान दा सदका उनको अपने इम्तिहान ही कामयाब फरमा करीम अल्लाह जेड़े मोमिनीन सफर ते हैं उनको बाखैरियत घर अपने अहलो अयाल दे विच मसरूर फरमा करीम अल्लाह साडा इल्म हा अपनी बारगाह विच मंजूर व मकबूल फरमा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम या मुहम्मदिन व आलिहि